हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी बुक के करंट अफेयर्स को। ये 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2022 तक का डेटा इसमें दिया गया है। मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स का सीरीज है। अब यहाँ देख सकते हैं, ये जो बुक है वो नवंबर 2021 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक का है। ठीक है, इसमें आपको एक मंथ का मतलब 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का डेटा इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। इससे पहले का सभी वीडियोस में कवर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर मंथली करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं 1 सितंबर से, जहां 1 सितंबर में पहला है कि 1 सितंबर को कहां में नुआखाई उत्सव मनाया गया। तो ये मनाया गया है आपको ओडिशा में। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया। फिर नेक्स्ट है कि आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया। तो ये वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी ने किया है समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक के रूप में वसुधा गुप्ता को। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। फिर नेक्स्ट है, पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये दुबई में आयोजित हुआ है। पहला होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ है 1 सितंबर को। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। तो ये बाली में किया है, इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 2 सितंबर में। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है नारियल दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो ये थी अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फिर नेक्स्ट है कि रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो ये फिल्म का नाम है, फिल्म जो है वो 83। ये कपिल देव के लाइफ पे बनी मूवी है जो कि 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप पे बनी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं 3 सितंबर में। 3 सितंबर में है कि किस देश में सड़क का नाम ए आर रहमान के नाम पर रखा गया है। तो ये कनाडा में, कनाडा कंट्री में ए आर रहमान के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है। महिला निधि शुरू की है राजस्थान सरकार ने। महिलाओं के लिए एक ऋण योजना है महिला निधि। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है, किस देश को पछाड़ के भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना है। तो ये ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा 5वां अर्थव्यवस्था बना है भारत, ब्रिटेन को पछाड़कर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे। ठीक है, मतलब एक सप्ताह में एक दिन जो बैगलेस होगा वो होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ समर्थ शुरू किया है। तो समर्थ शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, ई गवर्नेंस पोर्टल है समर्थ और ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, शिक्षा विभाग का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एमयू यानी कि मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यूएई के साथ किए हैं। ठीक है, भारत ने यूएई के साथ सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 4 सितंबर में। 4 सितंबर में पहला है कि सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहां में देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी। तो ये लद्दाख में करेगी। ठीक है, पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में करेगी एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। फिर किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है एनसीआर के तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय। नेक्स्ट है कि 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है सोथियारा छिम को। ठीक है, सोथियारा छिम। अब आते हैं 5 सितंबर में। 5 सितंबर 2022 को किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की।
तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं मुशफिकुर रहीम। इन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बयानी ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है अनिष्का बयानी ने, ठीक है, मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है कि भारतीय जहाज रानी निगम के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं बीके त्यागी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 6 सितंबर में। 6 सितंबर 2022 को सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? ठीक है, सूंघने वाला जो वैक्सीन है, कोरोना का वैक्सीन है, ठीक है, उसको मान्यता देने वाला पहला देश बना है चीन। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य का भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना? तो यह है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव जो है वो हर घर आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस जल वाला पहला गांव बना। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो ये नेपाल का प्रदान किया गया है मनोज पांडे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? तो राजपथ का नाम जो है वो अब बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है, ठीक है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ नाम रखने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 7 सितंबर में, जहां पहला है कि किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार ने घोषणा की है रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की। नेक्स्ट है किसे बीसीसीआई के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो बीसीसीआई के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैच के लिए जो टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं वो मिले हैं मास्टर कार्ड को। नेक्स्ट है सुएला ब्रेवरमैन, ठीक है, सुएला ब्रेवरमैन किस देश में गृह सचिव बनी है? तो ये ब्रिटेन की गृह सचिव बनी है सुएला ब्रेवरमैन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 8 सितंबर में। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? ठीक है, तो देखिए यूनेस्को का जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है उसमें त्रिशूर, नीलांबुर और वारंगल को शामिल किया गया है, ठीक है, त्रिशूर, नीलांबुर और वारंगल को। फिर नेक्स्ट है कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को सीडीएससीओ ने मंजूरी दी है? तो ये टीके का नाम है CHAD36। फिर नेक्स्ट है लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है तनिकेला भरनी को। नेक्स्ट है कि नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी? तो नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। फिर नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया? तो तेजस उपहार में दिया है मंगोलिया सरकार ने, ठीक है, मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा जिसका नाम है तेजस उपहार में दिया। तो नेक्स्ट है भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहां आयोजित किया गया? तो ये 2+2 जो भारत और जापान का मंत्री स्तरीय संवाद है इसको टोक्यो में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग 9 सितंबर में। 9 सितंबर 2022 को जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है स्विट्जरलैंड, ठीक है, शीर्ष पर रहा स्विट्जरलैंड। किसमें? तो संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर और भारत का स्थान 132वां रहा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं वोल्कर तुर्क। तो नेक्स्ट है कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? तो ये 88.44 मीटर का भाला फेंका, मतलब इतनी दूरी तक का भाला फेंका 88.44 मीटर, ठीक है, जेवलिन थ्रो गेम है, उसमें डायमंड लीग के फाइनल में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा।
फिर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है टीबी मुक्त अभियान। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया? तो ये बिहार में गया में किया है। ठीक है, बिहार के गया में रबड़ बांध का उद्घाटन हुआ है और ये भारत का सबसे लंबा रबड़ बांध है। ठीक है, फल्गु नदी पर है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने छाता छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने की है, छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना। नेक्स्ट है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है वंशिका परमार ने। ठीक है, वंशिका परमार अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 10 सितंबर में, जहां पहला है कि 10 सितंबर 2022 को सूचना के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? तो ये गुजरात में बनेगा। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर गुजरात में बनेगा। फिर नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करने वाला है? तो ये सिक्किम करने वाला है रणजी ट्रॉफी के मैचों की मेजबानी पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर एरन फिंच जो है वो वनडे क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की? तो वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जो एरन फिंच वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया? तो ये सिंगापुर ने किया है। ठीक है, भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 11 सितंबर में। पहला है कि 11 सितंबर को निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। ये किस बीमारी से संबंधित है? तो ये टीबी मतलब ट्यूबरोक्लोसिस से संबंधित है। ठीक है, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो ये आयशा जहरी को किया है। ठीक है, बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में। फिर नेक्स्ट है कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो ये झुंझुनू में खोला जाएगा। ठीक है, और ये विश्व का पहला संस्कार केंद्र है जो राजस्थान के झुंझुनू में खोला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो ये बन गए हैं गौतम अडानी। ठीक है, फॉर्च्यून इंडिया के रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत का सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। जनरल बिपिन रावत का देहांत हो गया, ये पहले सीडीएस थे भारत के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 12 सितंबर में आते हैं। 12 सितंबर को राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया? तो गुलाम अली जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया है राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्काराज गार्सिया ने जीता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A की तीसरे स्टिल्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहां लॉन्च किया? तो ये मुंबई में लॉन्च किया है। तीसरे स्टिल्थ फ्रिगेट है तारागिरी, उसे मुंबई में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट 17A के तहत। नेक्स्ट है, किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित करने वाला उत्तर कोरिया है। नेक्स्ट है, एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? एशिया कप 2022 का फाइनल जीता श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया? ठीक है, तो ये उत्तराखंड की सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है। चलिए नेक्स्ट देखें।
अब आते हैं हम लोग 13 सितंबर में। 13 सितंबर को सूचना के अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा। हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय होगा। फिर नेक्स्ट है जो आओ लोरेंको। जो आओ लोरेंको किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो ये अंगोला के दूसरे बार राष्ट्रपति चुने गए हैं जोआओ लोरेंको। नेक्स्ट है अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया? तो ये संजय खन्ना को नियुक्त किया गया है अमेरिकन एक्सप्रेस के भारतीय इकाई का सीईओ। नेक्स्ट है कि अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो ये है सिकंदर रजा और तहलिया मैकग्राथ। ठीक है, पुरुष में सिकंदर रजा और महिला में तहलिया मैकग्राथ। फिर नेक्स्ट है नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? नायरा एनर्जी ने अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रसाद के पनीकर को। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य का हार्लेम शहर मांस विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया? मांस के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है हार्लेम शहर। और हार्लेम शहर किस देश में है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहां में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो ये गुजरात में बनाएगी दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट। फिर अगला है पहला नागा मिर्च महोत्सव कहां मनाया गया? नागा मिर्च महोत्सव है नागालैंड में मनाया गया, नागालैंड के कोहिमा के सईहामा गांव में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 14 सितंबर में। पहला है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये हिंदी दिवस मनाया गया है 14 सितंबर को। फिर नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां स्थापित होगा? तो ये तेलंगाना में स्थापित होगा भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की? तो ये पंजाब सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्राप्तकर्ता हैं उन्हें मासिक वजीफा देने की घोषणा। फिर नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो ये बांग्लादेश को आमंत्रित करेगा अतिथि देश के रूप में। G20 की अध्यक्षता भारत करने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना? खाद्य सुरक्षा का जो एटलस वाला तीसरा राज्य है वो है झारखंड। नेक्स्ट है ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? ठीक है, तो ये विराट कोहली जो है वो 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ट्विटर पर इनके 50 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 15 सितंबर में। 15 सितंबर में पहला है कि मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह है उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है मिशन अमृत सरोवर में। फिर नेक्स्ट है किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? तो ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर है जिसको भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता विनेश फोगाट ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस देश के पूर्व अंपायर असद रौफ का निधन हो गया? असद रौफ जो थे वो पाकिस्तान के अंपायर थे जिनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला संदीप नायर को। नेक्स्ट है कि राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये मेडागास्कर के साथ समझौता किया है राजनयिक के प्रशिक्षण के लिए। भारत के साथ जो समझौता किया वो मेडागास्कर ने किया। फिर नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की? ये रॉबिन उथप्पा ने घोषणा की है। भारतीय क्रिकेटर है रॉबिन उथप्पा, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 16 सितंबर में। पहला है 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। ठीक है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? तो यह अरुण मिश्रा को
एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया। फिर नेक्स्ट है कि भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये अमेरिका के राजदूत नियुक्त हुई है शेफाली राजदान, जो कि भारतवंशी है और नीदरलैंड में इन्हें नियुक्त किया गया है अमेरिका का राजदूत। फिर नेक्स्ट है नया वाणिज्यिक सचिव कौन बने? नया वाणिज्यिक सचिव बने हैं सुनील बर्थवाल। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया? ये रखा गया है नरेंद्र मोदी के नाम पर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एससीओ शिखर सम्मेलन, संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन जो है 2022 की मेजबानी किस देश ने किया? तो ये उज्बेकिस्तान ने इसकी मेजबानी की थी एससीओ की। फिर नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? तो ये रॉजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की है और ये रॉजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है किसने SAFFU-17 खिताब जीता? तो ये भारत ने जीता। फिर नेक्स्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया? नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। फिर नेक्स्ट है कि भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? तो वो ये बना है TCS। ठीक है, TCS जो है वो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 17 सितंबर में, जहां पहला है कि किस दिवस के रूप में मनाया गया है 17 सितंबर को? तो ये विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है 17 सितंबर को। फिर नेक्स्ट है सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए CEO कौन बने? तो ये बने हैं प्रलय मंडल जो है वो सीएसबी बैंक के नए CEO बने हैं। फिर नेक्स्ट है किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की? तो ये अमेरिका ने घोषणा की है $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा यूक्रेन को। यूक्रेन और रूस में अभी भी युद्ध जारी है। फिर नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो ये तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है अपने सचिवालय का नाम जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा। नेक्स्ट है कि स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। अगला है भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणवानंद। चलिए नेक्स्ट देखें। 17 तारीख में आगे है कि किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की? ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की। नेक्स्ट है कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया गया है लिथियम आयन सेल की फैक्ट्री का उद्घाटन। फिर नेक्स्ट है हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो ये अमित शाह ने उद्घाटन किया हैदराबाद मुक्ति दिवस का। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए गए 8 चीतों का मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिहा किया? तो ये 8 चीते जो है वो नामीबिया से लाए गए थे और उनको रिहा किया गया मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 18 सितंबर में। 18 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल समान वेतन दिवस मनाया गया है 18 सितंबर को। नेक्स्ट है कि 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन विश्व बांस दिवस भी मनाया गया है, वर्ल्ड बैम्बू डे। फिर नेक्स्ट है कि मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमआई अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया? ये शेन बॉन्ड को अपना मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली जो फ्रेंचाइजी एमआई अमीरात है। फिर नेक्स्ट है किस संस्था आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन हुआ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइजेशन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह है महाराष्ट्र। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य
महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वैनेशा नाकाटे को यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो युगांडा के लिए, ठीक है। युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वैनेशा नाकाटे को यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। 18 तारीख में आगे है कि विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये डेनमार्क ने की है, ठीक है, मेजबानी की है विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी। नेक्स्ट, किसने एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये नारायण राणे ने की है। एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता नारायण राणे ने की। फिर नेक्स्ट है, किस देश के उप कप्तान राचेल हंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के राचेल हंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और उन्होंने सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट, जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये वियतनाम रहा शीर्ष पर और भारत का स्थान जो है वो चौथा रहा है। फिर नेक्स्ट की 61वां सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो अंडर 14 में मणिपुर ने यह खिताब जीता है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब मणिपुर ने जीता। नेक्स्ट एक सूचना के अनुसार अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में किस देश में खेला जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। अंडर 19 का महिला विश्व T20 विश्व कप जो है वो खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 19 सितंबर में, जहां पहला कि किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया। फिर नेक्स्ट है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलआईसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी, एलआईसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन बने? तो ये बने हैं प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली जो है एलआईसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बने हैं। फिर नेक्स्ट है सूचना के अनुसार कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने करेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया है। 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ राजस्थान में। नेक्स्ट की भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना? स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है अंडमान निकोबार। फिर नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया? ठीक है, अनिवार्य खेल पीरियड एक अनिवार्य कर दिया है और नो बैग डे भी किया है, वो बिहार सरकार ने किया है स्कूलों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 तारीख में आ गया है कि बजरंग पूनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो बजरंग पूनिया ने विश्व चैंपियनशिप में जीता है कांस्य पदक, कुश्ती का विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक। फिर नेक्स्ट है कि डुरंड कप 131वां संस्करण किसने जीता? तो ये बेंगलुरु एफसी ने जीता है डुरंड कप का 131वां संस्करण। फिर नेक्स्ट की सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी, ये तेलंगाना सरकार करेगी। फिर नेक्स्ट है सियाम के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? ये विनोद अग्रवाल चुने गए हैं। फिर नेक्स्ट है देवेंद्र झाझरिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता है देवेंद्र झाझरिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु की सरकार ने किया है। फिर नेक्स्ट है सूचना के अनुसार 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत, ठीक है। 2023 में संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ का मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है, ठीक है। और गेस्ट के रूप में बांग्लादेश को बुलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 20 सितंबर में।
20 सितंबर में पहला है कि कहां में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैशी पोर्टल का शुभारंभ हुआ। तो ये इम्फाल में हुआ है, इम्फाल मणिपुर में है। फिर नेक्स्ट है अडानी ग्रीन के किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की गई। तो ये मध्य प्रदेश में की गई है अडानी ग्रीन के 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना। फिर नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की। ये रूबल हुसैन है, बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ली थी। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। तो ये वाराणसी को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने। ये बने हैं विजय कुमार। अगला है चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। तो ये भारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 21 सितंबर में। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 21 सितंबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। ठीक है, तो नेक्स्ट है किस फिल्म की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई। तो ये है गुजराती भाषा की। ठीक है, गुजराती भाषा की फिल्म है छेलो सो। तो नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने वाला फैसला किया। तो ये मणिपुर ने किया। तो नेक्स्ट है पांग लहबसोल उत्सव, पांग लहबसोल महोत्सव जो है 2022 वो किस राज्य में मनाया गया। तो ये सिक्किम में मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखने की घोषणा की। दौलताबाद किले का नाम बदलकर अब देवगिरी किला किया गया है महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट है समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिंस हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। तो ये यूएनईपी ने लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट है किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया। तो ये कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 22 सितंबर में। 22 सितंबर को आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये है मोहम्मद रिजवान। ठीक है, मोहम्मद रिजवान। नेक्स्ट की भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां अधिसूचित किया गया है। तो ये तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। फिर नेक्स्ट है कि प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया। तो ये यूएनईपी के साथ समझौता किया है प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बना। तो ये है एल्विस अली। एल्विस अली जो है वो नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय बना। नेक्स्ट है कि सरकार ने पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है। पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त हुआ है रतन टाटा। फिर नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप नियंत्रण, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल को पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। तो ये भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 23 सितंबर में। 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस सांस का उपयोग करेगी। तो ये करेगी असम सरकार। फिर नेक्स्ट किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा में किया गया है, महिला विधायकों के लिए एक दिन का आरक्षित किया गया है। फिर नेक्स्ट की सूचना अनुसार वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा 2023 में दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, फिर नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया। तो ये किया है भरतलाल को। ठीक है, भरतलाल को किया गया है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में। फिर भारत का सोलर फॉर्म स्थापित करने वाला पहला ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी। तो ये है अमेजन।
ठीक है, भारत का सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली कंपनी जो है ई कॉमर्स कंपनी वो है अमेजन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 24 सितंबर में। 24 सितंबर को किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट किया है हमर बेटी हमर मान अभियान। फिर नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं दिलीप टर्की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है G4 यानी कि भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ये हुई है न्यूयॉर्क में। भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी यानी G4 की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है आपको न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 25 सितंबर में। 25 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंत्योदय दिवस के रूप में। ठीक है, 25 सितंबर अंत्योदय दिवस। नेक्स्ट है कि T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, इजराइल और किस देश के AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैन्य अभियान किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास अभियान अमेरिका ने किया। फिर नेक्स्ट, किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया? ठीक है, उसका नाम दिया माया। ये तैयार किया गया है चीन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 26 सितंबर में। 26 सितंबर 2022 को किस भारतीय लेखिका ने हरमन कॉस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? ये जीता है मीना कंडासामी ने। ठीक है, मीना कंडासामी ने। नेक्स्ट है, रेलटेल कॉर्प ने किसे अपना MD नियुक्त किया? तो ये किया है संजय कुमार को। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो रखा जाएगा शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर। नेक्स्ट है, किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता? तो ये जीता है सुएला ब्रेवरमैन। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता सुएला ब्रेवरमैन। नेक्स्ट, किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया? तो बथुकम्मा उत्सव मनाया गया आपको तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 27 सितंबर में। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 27 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस। तो नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया? तो ये उड़ीसा में किया। ठीक है, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया? जलदूत ऐप विकसित करने वाला है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आशा पारेख को। आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? तो ये रूस ने प्रदान की है। अमेरिका के थे कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन। ठीक है, उसको नागरिकता दिया है रूस ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 28 सितंबर में। 28 सितंबर को सऊदी अरब का प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। फिर ऐसे किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया गया? तो विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया गया रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ्स। ठीक है, वन हेल्थ जीरो डेथ्स के शीर्षक के रूप में ठीक है मनाया गया है। थीम है ये विश्व रेबीज दिवस। इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। फिर नेक्स्ट है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? एक इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया
हसीना एंड फ्रेंड्स के नाम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? G20 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 29 सितंबर में। किस देश ने दो नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 सियान 14 और सियान 15 को लॉन्च किए हैं? ये चीन ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की? तो ये उत्तर प्रदेश ने की, ठीक है। स्वीकृति प्रदान की है इस प्रस्ताव को, रानीपुर टाइगर रिजर्व के स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर नेक्स्ट है 30 सितंबर। 30 सितंबर में है कि सूचना के अनुसार भारत के 14वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है आर वेंकट रमन को, ठीक है। अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है डिफेंस स्टाफ के रूप में, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको सीडीएस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा ने अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया? तो ये किया त्रिपुरा की सरकार ने। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक था।